Hey everyone, very good evening to all of you. Welcome to the class. This is Mahima, your biology educator, and we are studying body fluid and circulation. इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे थे और आज का टॉपिक है हमारे पास लिम्फ, ब्लड वेसल्स और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ पोर्शन जो है हम आज स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली कि चैम्बर्स क्या हैं, ये कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम मूव करेंगे हमारे हार्ट पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ तीन चीजें कवर करने वाले हैं, लिम्फ, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आपका ब्लड वेसल्स। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक आपका फ्लूइड है। लिम्फ क्या है? एक फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? कलरलेस फ्लूइड है। कलरलेस फ्लूइड। अब आप सोचोगे कलरलेस फ्लूइड तो है, पर लिम्फ होता क्या है मैम एक्चुअल में? तो समझो इसको, यहाँ पे आपके पास क्या है? ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स में से क्या फ्लो कर रहा होगा? ब्लड फ्लो कर रहा होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही है। ब्लड वेसल से क्या कर रहा होगा? ब्लड फ्लो कर रहा होगा। जब ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें से कुछ ब्लड जो है वो लीक आउट होकर बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? आपके ये टिश्यूज है। ब्लड वेसल्स की सराउंडिंग में यहाँ आसपास क्या होंगे? टिश्यूज होंगे। ये टिश्यू है। टिश्यू के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर सारा ब्लड जो है वो लीक आउट होकर आ जाता है। इस स्पेस को आप क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहां पर जो आपका फ्लूइड आया है, दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? लिम्फ। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? जो ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो कर रहा है, उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका लीक आउट होकर, कुछ पार्ट जो है आपका लीक आउट होकर कहाँ आ जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने के बाद वहां पर जो अब आपका फ्लूइड है, उस फ्लूइड को आप क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हो, टिश्यू फ्लूइड बोलते हो, या फिर आप क्या बोलोगे? लिम्फ बोलोगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। ये जो फ्लूइड है, इसके पास जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं जाता है इसमें से। ठीक है, यहाँ से हीमोग्लोबिन नहीं जा रहा है, तो ये आपका एक कलरलेस फ्लूइड होता है। मेनली कौन से कंपोनेंट जाते हैं? डब्ल्यूबीसी जाते हैं। ठीक है, कौन से कंपोनेंट जाते हैं? आपके डब्ल्यूबीसी जाते हैं, तभी ये कैसे होते हैं? आपके कलरलेस अपीयर होते हैं। ठीक है, कलरलेस अपीयर होंगे ये आपके। बहुत बड़े बड़े सब्सटेंसेस भी आपके पास आउट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल लार्ज प्रोटीन्स वगैरह अगर हैं, तो वो भी आपके लीक आउट नहीं होंगे। जितने भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या छोटे सब्सटेंसेस हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? यहाँ से पास होकर लीक आउट हो जाएंगे, और उसको आप क्या बोल दोगे? लिम्फ बोल दोगे। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी लिम्फ के बारे में। एज द ब्लड passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cell of tissue, leaving large protein and most of the formed elements in the blood vessel. क्या कह रहा है वो? जैसे आपका ब्लड पास करता है कैपिलरीज के थ्रू, तो टिश्यूज में से कुछ वाटर या वाटर के साथ कुछ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस वो बाहर निकल जाते हैं, मूव आउट हो जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं। और जो स्पेस है वो क्या है? टिश्यू है आपका। टिश्यू के बीच का जो स्पेस है उसमें चले जाते हैं। एंड लार्ज प्रोटीन्स ऊपर ही रह जाते हैं, उनको छोड़ देता है, लिविंग द लार्ज प्रोटीन्स एज इट इज। एंड उसमें से जो आपके बहुत सारे पार्टिकल्स नीचे निकल के आते हैं, उनमें बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आपके क्या है? डब्ल्यूबीसी है। यही मिलके आपका क्या बना रहे हैं? फ्लूइड बना रहे हैं, दैट इज लिम्फ फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, द फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। इस फ्लूइड जो रिलीज्ड आउट फ्लूइड है उसको आप क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, या लिम्फ आप इसको बोल सकते हो। इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। इसकी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है जैसे आपकी प्लाज्मा के अंदर होती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये एक्सचेंज कराएगा। एक्सचेंज ऑफ exchange of fluid, exchange of nutrient and other substances
क्या कहेंगे हम, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस थ्रू लिम्फ। ठीक है, इस फ्लूइड के थ्रू होगा। क्लियर। अब क्या होता है कि एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये फ्लूइड अगर आपका यहाँ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यहीं पड़ा रह जाए, सपोज करो लीक आउट होकर आ रहा है एंड लीक आउट होकर आने के बाद ये सारा फ्लूइड आपका कहाँ, इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में ही पड़ा है, तो यहाँ इंटरस्टिशियल में पड़े रहने की वजह से यहाँ क्या कॉज हो जाता है, टिश्यू में, टिश्यू में क्या कॉज हो जाता है, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है। क्या कॉज हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। तो ऐसा नहीं करना है हमें, टिश्यू में इन्फ्लामेशन कॉज नहीं करवानी है, बिल्कुल भी नहीं करवानी है। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन को हटाने के लिए, ये इसको आप प्रिवेंट करने के लिए कि वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज ना हो, आपको क्या करना होता है, ये सारा का सारा फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड को वापस से ब्लड वेसल में ड्रेन आउट कराना होता है। वापस से ब्लड वेसल में क्या कराना होता है, ड्रेन कराना होता है। ठीक है, अब ये किसके थ्रू होगा, ये एक सिस्टम के थ्रू होगा जिसमें बहुत सारी वेसल्स होंगी आपकी, जिनको हम क्या कहेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी आपकी वेसल्स होंगी जो आपके क्या कैरी करके लेके जाएंगी, लिम्फ को कैरी करके लेके जा रही होंगी। ठीक है, ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ये यहाँ से अलग अलग जगह से आपके लिम्फ को कैरी करके लेके जा रही है, ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है। और ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स का नेटवर्क मिलके क्या बना देता है आपका, लिम्फेटिक, लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म कर देता है। ठीक है, क्या फॉर्म कर देता है, लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट चीज आपको यही बताई है कि एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। आपका नेटवर्क ऑफ वेसल्स क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है। कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन। फ्लूइड को कलेक्ट करेगा और वापस से आपका मेजर वेन में ड्रेन कर देगा। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। इस लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड आया है इसको आप क्या बोल रहे हो, लिम्फ बोल रहे हो। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपके प्रेजेंट होंगे। लिम्फोसाइट्स किसकी टाइप है, डब्ल्यूबीसी की टाइप से, तो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज। और लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एंटीबॉडी बनती है तो आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, ये आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, हार्मोन एटसेट्रा। न्यूट्रिएंट हार्मोन का भी ट्रांसफर करेगा। एंड एक चीज आपने पढ़ी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। क्या पढ़ा है इसके बारे में, कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको आप क्या बोलते हो, विलाई बोलते हो। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, विलाई बोलते हो। इस विलाई के अंदर भी कुछ ऐसे डक्ट सी प्रेजेंट होती है, डक्ट सी प्रेजेंट होती है जिनको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, लैक्टियल्स बोलते हो। ये लैक्टियल्स जो है आपकी, ये क्या करती हैं, फैट का ट्रांसपोर्ट करती है, फैट का ट्रांसपोर्ट करती है। जो फैट है आपका डायरेक्टली नहीं जा सकता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते आप उसको, इस लेक्टिल्स के थ्रू आपको उसको क्या कराना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है। एंड ये लेक्टिल्स जो है ये क्या है, ये लिम्फेटिक वेसल्स, ये क्या है आपकी, लिम्फेटिक वेसल्स, ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल्स। तो नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है, फैट्स आर ऑब्जर्व थ्रू लिम्फ इन द लेक्टिल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर जो लेक्टिल्स प्रेजेंट है वो क्या है आपका, उसमें से जो फ्लूइड या आपका फैट जो है वो अब्जॉर्ब हो रहा है, एक फ्लूइड के थ्रू अब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज लिम्फ के थ्रू। और लिम्फेटिक वेसल ही है ये जो आपकी लेक्टियल। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो सिस्टम है। एक है आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दूसरा है आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो नाम से पता चल रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स जो आपका ब्लड है, जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा एक ओपन स्पेस में जाकर ट्रांसमिट होगा, एक ओपन स्पेस में जाके आपका चला जाएगा, आपका एक ओपन स्पेस में चला जाएगा। उस ओपन स्पेस को आप क्या नाम दोगे, साइनसेस बोलोगे, ठीक है, ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखोगे, ब्लड इज पम्प्ड, blood is pumped by heart, blood is pumped by heart into open spaces, ठीक है, हार्ट से पंप होगा एंड पास होगा आपका किसमें, ओपन स्पेसेस में, जिसको आप क्या बोल रहे हो, साइनसेस। इस स्पेस को आप क्या बोल रहे हो, साइनसेस बोलो, ठीक है। इस ओपन स्पेस को, जैसे कोई भी ओपन स्पेस है, यहाँ से ब्लड वेसल थी, ये ब्लड वेसल ब्लड को लेके आई, इस ओपन स्पेस में चली गई, साइनसेस में चली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स के केस में ये देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास क्या है कि अब ये क्लोज चैम्बर में जा रहा है, आपका ब्लड जो है आपका पंप हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये आपका ब्लड वेसल्स में ही रह रहा है, किसी ओपन स्पेस में नहीं जा रहा। ब्लड वेसल्स से आया था, हार्ट ने ब्लड वेसल्स को दिया, ब्लड वेसल्स ने बॉडी को दिया, बॉडी से फिर ब्लड वेसल्स गई, फिर से हार्ट में गया। तो पूरा जो सिस्टम है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही आपका ब्लड जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहोगे आप, ब्लड blood is pumped by heart, blood is pumped by heart and circulated through a closed network, through a closed network of blood vessels, through a closed network of blood vessels, ब्लड वेसल्स के क्लोज्ड नेटवर्क के थ्रू ये क्या कर रहा है, आपका ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एनेलिडा, एनेलिडास के केस में, एनेलिडा के केस में ये देखने को मिलता है, या फिर आपके कॉर्डेट्स हो गए जिनमें हम भी आ जाते हैं, इन ऑर्गेनिज्म में भी आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। फिर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में ही अगर हम बात करें तो हार्ट के बारे में पढ़ना है हमने एंड ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना है। ब्लड तो हम पढ़ चुके हैं, तो पहले बात कर लेते हैं हम ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स हमारी 3 तरह की ब्लड वेसल्स है, कौन कौन सी हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स है आपकी। आर्टरीज की अगर मैं बात करूं तो आर्टरीज का काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन। आर्टरी क्या करती है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है आपकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेयर एज वेन्स क्या कैरी करती है, सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ऑल वेन्स कैरी deoxygenated blood except pulmonary vein। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उल्टा होता है इनमें, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में ऑपोजिट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जितनी भी आर्टरीज होती है आपकी, जो भी आर्टरीज है ये आपकी, ये 3 लेयर की मिलकर बनी है। ये किससे मिलकर बनी है, 3 लेयर की। चलो इसको लिखने से पहले इसी कैपिलरीज को भी पूरा कर लेते हैं।
कि आपकी जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या है, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है, बहुत ही थिन होते हैं, और ये आर्टरीज और वेन्स के कनेक्शन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं ये आपके आर्टरीज एंड वेन के कनेक्शन से। तो क्या लिखोगे, कैपिलरीज, कैपिलरीज आर minute blood vessels, capillaries are minute blood vessels that are formed from network of arteries and veins, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स के नेटवर्क से मिलकर ही आपका बना होता है। चलिए, तो अब आर्टरीज की अगर मैं बात करूं, आर्टरीज जो है वो आपकी, उसके पास 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर्स है, ट्यूनिका, इंटिमा पहली लेयर, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया दूसरी लेयर, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना ये तीसरी लेयर। 3 लेयर से मिलकर बनी है ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटिमा की हम बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर है आपकी, ये कैसी लेयर है, इनर लेयर है। ट्यूनिका मीडिया आपकी मिडल लेयर है, मिडल लेयर है, नाम से ही पता चल रहा है इनका। और ट्यूनिका एक्सटर्ना इज योर आउटर लेयर, ठीक है, ये क्या है आपकी आउटर लेयर है। फिर ट्यूनिका इंटिमा ये आपकी किसकी, स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम, सॉरी एंडोथेलियम, स्क्वामस एंडोथेलियम सेल्स की बनी होती है, स्क्वामस एंडोथेलियम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो आपकी स्मूथ मसल्स की बनी हुई होगी, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, एंड इलास्टिक फाइबर्स। एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये आपकी बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सिमिलरली वेन्स जो है, वेन्स के पास भी क्या है आपकी, वेन्स भी आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी, ठीक है, ये भी आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी है। कौन कौन सी लेयर है, सेम ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, इन 3 लेयर से मिलकर बनी है ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये तीनों लेयर भी आपकी सेम है जैसे आपकी उसमें आर्टरीज में है, बस मेजर डिफरेंस क्या है कि ट्यूनिका मीडिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज की वॉल्स, ठीक है, आर्टरीज की वॉल्स। इसलिए आर्टरीज जो है, आर्टरीज आपकी कैसी होती है, थिक होती है, वेन्स आपकी कैसी होती है, थिन होती हैं, एंड कैपिलरीज आपकी कैसी होती है, कैपिलरीज आपकी कैसी होती है, बहुत ही थिनेस्ट होती है। इनको हम किस में काउंट करते हैं, थिनेस्ट में काउंट करते हैं। क्लियर, तो ये बनाया आपके आर्टरीज और वेन का डायग्राम, ठीक है, एक तरफ आपको आर्टरीज दिखाई है, एक तरफ आपको वेन दिखाई है, एंड दूसरी तरफ क्या है आपका नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स है, जो कि क्या है आपका कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज हो। चलिए, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब आ जाते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट पे। हार्ट, हार्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्ट आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो बहुत सारे ये 2 3 4 डिफरेंट चैम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट जो है आपका वो आइदर 2 चैम्बर्ड हो सकता है, ये 2 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है, एंड ये आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है।
ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है एंड 4 चैम्बर। 2 चैम्बर कौन से होंगे? 2 चैम्बर कौन से होंगे? एक होगा हमारा आर्ट्रियम, एक होगा आर्ट्रियम और एक होगा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल यानी कि एक होगा ऑरिकल, एक होगा वेंट्रिकल। ठीक है, ये 2 चैम्बर होंगे आपके, एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल, यानी कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है आपको? फिशेस के केस में। एग्जाम्पल क्या आपके पास? फिशेस। ठीक है, एंड ये सिर्फ एक ही बार सर्कुलेशन शो करते हैं क्योंकि इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट ही है। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, आर्ट्रियम से आ रहा है, वेन से वेंट्रिकल में जा रहा है, आर्ट्रियम में फिर वेंट्रिकल में, तो सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट में आपकी 3 चैम्बर होंगे। 3 चैम्बर कौन कौन से हैं आपके पास? 2 ऑरिकल, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ठीक है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये फर्दर डिवाइडेड है आपके राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल में। और वेंट्रिकल तो एक ही रह गया, वेंट्रिकल आपका कैसे रह गया? एक ही। तो अब दोनों जगह से जब ऑरिकल से ब्लड आता है, वो ऑरिकल से ब्लड आने के बाद वो कहाँ पोर हो जाता है? आपका वेंट्रिकल में पोर हो जाता है। ऑरिकल से ब्लड आया, वेंट्रिकल में पोर हो गया, तो इधर से सारे के सारे ब्लड का क्या हो जाता है? मिक्सिंग हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। हेंस दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ऐसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, इजी है ये बड़ा। किस में देखने को मिलेगा? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनमें आपको क्या देखने को मिलता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट में आपके पास क्या होगा? 2 ऑरिकल होंगे, 2 ऑरिकल होंगे एंड 2 वेंट्रिकल होंगे। 2 ऑरिकल होंगे एंड 2 वेंट्रिकल। दोनों आपके राइट एंड लेफ्ट में डिवाइडेड है। राइट ऑरिकल होगा, राइट वेंट्रिकल होगा, ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल होगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से ये 4 चैम्बर में आपके डिवाइडेड होते हैं। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इन्हीं को हमने स्टडी करना है। हार्ट के स्ट्रक्चर में आपके पास ह्यूमंस का एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट में, और ह्यूमन हार्ट हमने स्टडी करना है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट हमने यहाँ पर स्टडी करना है एंड ह्यूमंस के पास ये 4 चैम्बर्ड हार्ट जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ह्यूमन एंड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यहाँ पर एक्सेप्शन है आपकी 4 चैम्बर्ड हार्ट वालों के केस में। क्रोकोडाइल, ह्यूमन एंड बर्ड्स, ये सब आपकी, इनके पास क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और यहाँ से 2 बार आपका ब्लड जो है हार्ट में से पास करके जाता है। हेंस दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ये हम पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये डबल सर्कुलेशन कैसे। ठीक है, 2 बार ब्लड जो है आपका हार्ट से पास होकर जाता है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? डबल सर्कुलेशन बोलते हो। ठीक है, क्लियर? तो 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। चलिए देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह का है आपका सर्कुलेटरी पैटर्न, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का, in which blood is pumped by heart passes through a large vessel into open spaces. आर्थ्रोपोडा और मलस्का में प्रेजेंट है और इनका जो ब्लड है ये आपका पास होकर कहाँ जा रहा है? ओपन स्पेसेस में जा रहा है। ठीक है, और बॉडी कैविटी जिसको आप क्या बोल रहे हो? साइनसेस बोल रहे हो, साइनसेस। देन एनालिडा एंड chordata have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessel. जो आपका हार्ट पंप करेगा आपके ब्लड को, वो एक क्लोज्ड वेसल के नेटवर्क के थ्रू ही हमेशा आपका पंप करेगा। This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. ये ज्यादा एडवांटेजियस है आपका क्लोज्ड में जाना एज कंपेयर टू ओपन वाले में जाना। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट पोजेसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। सभी वर्टिब्रेट्स के पास मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब आपका हार्ट जो है वो मसल्स का बना होता है। ठीक है, फिशेज हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेज के पास 2 चैम्बर हार्ट है आपका, विद एन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। एक आर्ट्रियम, एक ऑरिकल मतलब, और एक वेंट्रिकल जो आपका प्रेजेंट हो।
एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल सभी के पास कैसा हार्ट होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, यानी कि 2 आर्ट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल्स, whereas crocodile, birds and mammals possesses 4 chamber heart with 2 arteria and 2 ventricles, ठीक है, 2 आर्टरिया होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। In fishes, the heart pump out deoxygenated blood which is oxygenated by gills. हार्ट कैसा ब्लड दे रहा है, डीऑक्सीजनेटेड दे रहा है, और गिल्स उसको कैसा बना रहे हैं, गिल्स वाटर से, जो वाटर है उससे सारी ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन लेके उसको कैसा बना देंगे, ऑक्सीजनेटेड बना देंगे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड बना देंगे, and supplied to the body part from where deoxygenated blood is returned to the heart. फिर वहां से बॉडी पार्ट के पास जाता है, बॉडी पार्ट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, तो अब आपका ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन, वन टाइम सर्कुलेशन हो रही है, हार्ट के पास जा रहा है, दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम को आपके क्या मिलेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम आपको क्या देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, ठीक है, फ्रॉम द गिल्स, किससे मिल रहा है, गिल्स से, लंग से या स्किन से मिल रहा है, एंड द राइट आर्ट्रियम गेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी और पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड, दोनों पोर हो गए आपके वेंट्रिकल में, कैसा हो गया, ब्लड मिक्स हो गया, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। However, they get mixed up in a single ventricle which pump out mixed blood. एक ventricle में mix हो जाएंगे जहां से mixed blood जो आपका pump out होगा, this is known as incomplete double circulation. इसको आप क्या बोलोगे, incomplete double circulation. In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right arteria respectively passes on to the ventricle of the same side. इसके बाद वो क्या कह रहा है, बर्ड्स एंड मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव हो रहा है राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया से, एंड पास हो रहा है आपका वेंट्रिकल्स में, राइट और लेफ्ट से पास आया और वेंट्रिकल्स में चला गया, और ये सारा कनेक्शन आपका सेपरेटेड होता है, ठीक है, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही है, सब आपका सेपरेटेड है। द वेंट्रिकल पम्प्ड इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, मिक्सिंग अप नहीं होगी, ऐसे ही पंप करेंगे। Two separated circulatory pathway are present in these organism, hence these animals have double circulation. तो एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, और वो ट्रांसमिट हो रहा है, हेंस इसको आप क्या बोल रहे हो, डबल सर्कुलेशन बोल रहे हो। इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा डबल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, आपने छोटी क्लासेस में इसको स्टडी किया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन हार्ट के साथ, तब तक के लिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।